नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS का पद। कर्मचारियों को मिलनी वेतन की 50% पेंशन गारंटी के साथ। जी हां साथियों, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल जी ने पत्र लिखकर सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग की है। आइए जानते हैं पूरे पत्र को। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार विषय NPS UPS OPS के अंतर्गत कर्मचारी अंशदान की सेवानिवृत्ति VRS पर अंशदान की ब्याज सहित पूर्ण वापसी एवं 20 वर्ष की सेवा पश्चात ही 50% अंतिम सैलरी बेसिक प्लस DA के बराबर पेंशन की गारंटी देने बाबत माननीय जी सादर अवगत कराना है कि वित्त सचिव महोदय TV सोमनाथन जी के नेतृत्व में NPS रिव्यू कमेटी द्वारा NPS में कुछ बदलाव करके UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है वो काफी अतार्किक और असंगत है, जिसके कारण पूरे देश में एक बार फिर कर्मचारियों के मन में सरकार के प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो गया है। देश के समस्त कर्मचारी जगत को आपके द्वारा JCM स्टाफ साइट को इस मसले पर बुलाए जाने के बाद इस बात का विश्वास हो गया था कि आपके द्वारा जरूर कोई OPS के संबंध में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, किंतु जो बदलाव वित्त सचिव वर्तमान कैबिनेट सचिव जी द्वारा किए गए वे नाकाफी है, जिससे कर्मचारी जगत हताश और निराश होकर फिर से आंदोलन की राह पर खड़ा हो रहा है। माननीय महोदय, आपसे समस्त 91 लाख NPS कर्मचारी परिवारों की तरफ से करबद्ध निवेदन है कि 1. अंतिम वेतन के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जाए ताकि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज के कर्मचारियों को भी न्याय मिल सके। 25 वर्ष के कारण उनके साथ भी असंगति पैदा हो गई है। 2. सेवानिवृत्ति एवं VRS पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए ताकि बुढ़ापे पर कर्मचारी अपने पैसे से अपनी बिटिया के हाथ पीले कर सके, घर बनवा सके, तीर्थ यात्रा कर सके और स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी सके। 3. VRS के लिए भी 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा की जगह 20 वर्ष की जाए, जैसा कि केंद्र सरकार के अन्य OPS वाले कर्मचारियों के लिए पहले से लागू है, जिससे दोनों कर्मचारियों के बीच समानता के अधिकार के कानून का पालन हो सके। ऐसा न करने से यह विसंगति पैदा हो गई है, जिससे पुनः कोर्ट केस बढ़ेंगे। 4. VRS लेने वाले कर्मचारी को VRS की तिथि से ही 50% एश्योर्ड पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, न कि सुपर एनुएशन से। नोटह सोचने वाली बात है कि UPS में कैबिनेट का निर्णय है कि VRS लेने वाले व्यक्ति को पेंशन सुपर एनुएशन यानी 60 वर्ष की उम्र के बाद ही दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार उस व्यक्ति को VRS के बाद 10 साल तक कोई पेंशन नहीं देगी और अगर इस बीच रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई तो उसको 15 साल तक कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर सरकार यह कैसे निर्धारित कर पाएगी कि VRS लेने वाला हर हाल में पेंशन लेने के लिए 60 या 65 वर्ष तक जीवित ही रहेगा? 5. NPS रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस असंगति विसंगति को दूर करने के तत्काल प्रभाव से आदेश करने की कृपा करें। रेगार्ड्स, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन। वीडियो को एक लाइक करना तो बनता ही है। जय हिंद दोस्तों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए या नई पेंशन योजना NPS? अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।